गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 से मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की लिखी हुई है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए, हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स स्क्वायर रूट x इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। तो देखिए, थोड़ा सा माइनर अगर हम चेंज करके चले इसमें, तो ये लगभग 2-3 मेथड से इक्वेशन किया जा सकता है। देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाता हूं कि इस 2 को अगर हम यहाँ पे ले आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट x इक्वल cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, ये रह जाएगा। यानी कि हमें अब प्रूव करना है कि 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट x इक्वल cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट x। अब देखिए, हमें एक आइडेंटिटी पता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? देखिए, 2 tan इनवर्स x की जगह स्क्वायर रूट x है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर, x की जगह स्क्वायर रूट x है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर अपॉन 1 + स्क्वायर रूट x स्क्वायर। तो अब इसको ओपन करते हैं, cos इनवर्स 1 - स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, और यहां पे डिनोमिनेटर में 1 + स्क्वायर रूट x स्क्वायर अगेन प्लस x हो जाएगा। तो देखिए, 1/2 cos इनवर्स, ये cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x के इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब है दिस इज आवर राइट हैंड साइड। हमने प्रूव किया है कि 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट x इक्वल आ चुका है ये, या फिर आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, सो 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। हमने ये प्रूव कर दिया है। और आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स स्क्वायर रूट x इक्वल, ये 2 वापस से राइट हैंड साइड चला जाएगा, cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। इस तरह से ये प्रूव हो चुका है। और एक मेथड है, आप राइट हैंड साइड से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। यहाँ राइट हैंड साइड लेके चले 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। अब आप x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट कर लीजिए। अगर आप x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो 2 थीटा बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ओनली थीटा बचेगा। क्या पुट करने पे? x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा पुट करने पे ये इस सारे का सिंप्लीफिकेशन थीटा के इक्वल आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट x इक्वल आ जाएगा tan थीटा, एंड tan इनवर्स रूट x आ जाएगा थीटा के इक्वल। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। यानी कि x की जगह आप tan स्क्वायर थीटा पुट करके भी राइट हैंड साइड में पुट करके तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10th में है cos इनवर्स स्क्वायर रूट 1 + x प्लस स्क्वायर रूट 1 - x अपॉन स्क्वायर रूट 1 + sin x माइनस स्क्वायर रूट 1 - sin x। तो देखिए भाई, इसको हमने cos x/2 के इक्वल प्रूव करना है। पहले तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं एक बार सिंपल से वे में, उसके बाद आपको 2 मेथड और बता दूंगा मैं इसको करने के। तो देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में cos इनवर्स, यहाँ पे जो 1 + sin x है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। 1 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। थीटा की जगह मैंने x/2 लिखा है, और यहाँ पे sin x की जगह 2 sin x/2 इंटू cos x/2 हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पे
जो 1 था 1 की जगह पे cos स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिखा है, और sin थीटा का जो फार्मूला होता है वो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिखा जा सकता था, वो लिख दिया गया है। उसी तरह से प्लस में यहाँ पे भी सेम सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे माइनस 2 sin x बाई 2 cos x बाई। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे यहां पे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। माइनस का साइन है और अगेन स्क्वायर रूट के अंदर cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 cos x बाई। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर मींस cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स स्क्वायर रूट में यहां पे cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला बनेगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 एंड इट्स होल स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पे भी cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट हर जगह कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल टर्म हमारी क्या बचेंगी, cos इनवर्स यहां पे cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, यहां पे प्लस cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, डिनोमिनेटर में cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 माइनस। देखिए यहाँ पे cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 है और बाहर भी माइनस है, तो इसलिए अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। अब देखिए कैंसिल जो होता है sin x बाई 2 से sin x बाई 2 कैंसिल, यहाँ पे cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल, तो cos इनवर्स sin cos x by 2 plus cos x by 2, this is 2 cos x by 2, डिनोमिनेटर में sin x by 2 plus sin x by 2, 2 sin x by 2, 2 से 2 कैंसिल, then cos x by 2 upon sin x by 2, this is cot x by 2। एक और है यहाँ पे cot इनवर्स रहेगा, ये सॉरी स्टेटमेंट मिस्टेक है, ये cot इनवर्स आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स और यहाँ पे cot x बाई 2। अब cot से cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये x बाई 2 मींस राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो चुकी है। तो एक बार फिर मैं आपको ये बता देता हूं ये सब्स्टिट्यूशन कैसे किए जाने हैं। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स था, हम 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले साइन एक्स जो है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इक्वल लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से ये पता चलता है, तो इसीलिए हमने साइन एक्स की जगह ये पुट किया और 1 की जगह कोस स्क्वायर एक्स बाई। वैसे हमने साइन स्क्वायर को और कोस स्क्वायर को कॉम्प्यूटेट करके क्यों लिखा है, इनको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को पहले क्यों नहीं लिखा, एक बार ये देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे
sin x बाई टू प्लस कोस x बाई टू का फॉर्मूला बनाते हैं और यहाँ पे sin x बाई टू माइनस कोस x बाई टू का फॉर्मूला बनाते हैं, तो न्यूमरेटर में कोस कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में sin आएगा और डिनोमिनेटर में कोस बच जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर tan x बाई टू बनता, तो वहां से tan से कोट कैंसिल नहीं हो सकता था, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोट बनाना था, तो इसीलिए हमने न्यूमरेटर में कोस रखने के लिए साइन के जो साइन थीटा है साइन एक्स बाई टू है उसके साइन को ऑपोजिट रखा है। यहाँ पे साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ताकि ये साइन कैंसिल हो सके, न्यूमरेटर में कोस एक्स बाई टू बचे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू पुट किया है 1 की जगह। बाकी यहाँ पे cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए हर जगह, तो ये cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू, यहाँ पे प्लस cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू। इसी तरह डिनोमिनेटर में बस ये साइन और चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हुए, उसके बाद 2 cos x बाई टू 2 sin x बाई टू 2 से 2 कैंसिल हो गए, cot x बाई टू बचा। cot x बाई टू से cot इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमारा रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ गई। तो देखिए ये तो एक मेथड था, इसके 2 मेथड और मैं आपको बता देता हूं। एक हो जाएगा इसको रैशनलाइज करने से, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके स्क्वायर रूट को ओपन करोगे, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लिकेशन को सिंपलीफाई करोगे, तब भी आप अपने इस आंसर पे आ सकते हैं। एक दूसरा और मेथड है, उसमें आप 1 प्लस साइन एक्स का कोई फार्मूला ऐसे डायरेक्ट हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर 1 प्लस कोस एक्स होता तो उसको हम 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 माइनस कोस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू पुट कर सकते थे। हम 1 प्लस कोस एक्स को ये और 1 माइनस कोस एक्स को पुट कर सकते हैं, तो इसे साइन एक्स को हम कोस एक्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे? साइन एक्स की जगह लिख सकते हैं कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि 1 प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स 1 माइनस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पे भी 1 प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, और उसके बाद फिर ये फार्मूले अप्लाई करके उनको भी सिंप्लीफाई करने से भी एक आंसर आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। इसको हमने प्रूव करना है कि पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कोस इनवर्स एक्स। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे ले लिया है। तो देखिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पे, अगर हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा, आप चाहें तो x की जगह cos 2 थीटा भी रख सकते हैं, तो cos थीटा पुट करेंगे और यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं थीटा की। cos इस तरफ आके cos इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। लास्ट में हम ये सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे फिर से। तो अब देखिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड बनेगी tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा इट्स स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा अगेन स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए हम सब ने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है और 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो इसलिए क्या बन जाएंगे ये tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड इट्स स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर रूट अलग निकल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट cos थीटा बाई 2, यहाँ पे sin थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट 2 अलग रह जाएगा, ऐसे ही डिनोमिनेटर में। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलेगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 cos थीटा बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 sin थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 cos
थीटा बाई टू, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे cos थीटा बाई टू, स्क्वायर रूट 2 अलग रह जाएगा, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 और साइन थीटा बाई टू। अब देखिए न्यूमरेटर में, दोनों में, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट 2 कॉमन आता है, डिनोमिनेटर में भी कॉमन आता है। उससे भी अलग मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि बार टेन इनवर्स है, यहाँ पे आपको कोई टेन इनवर्स का ही फॉर्मूला अप्लाई बनाना है। तो अब ये आपका एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 8 जैसे आपने किया था, सेम टू सेम वैसा हो गया है, आप बस इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर को भी और cos थीटा बाई 2 से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए डिवीजन के बाद क्या बन जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर रूट 2 cos थीटा बाई 2। आप चाहें तो स्क्वायर रूट 2 को पहले कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं, फिर cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए अब डिवीजन के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी tan इनवर्स, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 2 cos थीटा बाई 2 है, स्क्वायर रूट 2 cos थीटा बाई 2, और इसको डिवाइड कर दिया रूट 2 cos थीटा बाई 2 से, प्लस का साइन यहाँ पे रूट 2 स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 है, इसको डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट 2 cos थीटा बाई 2 को। ये न्यूमरेटर में डिवीजन हुआ। अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, तो ये स्क्वायर रूट 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय दिस इज थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 साइन cos थीटा बाई 2। अब माइनस का साइन, यहां पे स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 है, और इसको भी डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 2 cos थीटा बाई 2 से। तो देखिए क्या रहेगा, यहाँ पे इससे ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, तो बचेगा स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स ये 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, और यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 अगेन tan थीटा बाई 2। ये आ चुका सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब देखिए ये आइडेंटिटी बनती है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे बनी है, नहीं तो हमने एक्सरसाइज 2.2 में भी इस क्वेश्चन को किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखिए tan इनवर्स, इस 1 की जगह पे हम टेंजेंट पाई बाई 4 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे टेंजेंट थीटा बाई 2 यूं का यूं, ये 1 माइनस, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में किया जा सकता है tan थीटा बाई 2 के, और उसकी वैल्यू टेंजेंट पाई बाई 4 रख सकते हैं tan थीटा बाई 2 अगेन। देखिए क्या किया है हमने, इस 1 की जगह tan पाई बाई 4 पुट किया है, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, वापस से ये 1 प्लस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में कर लिया और उस 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 रख दिया है, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई tan थीटा बाई 2 करेंगे, फिर से ये बन जाएगा। अब ये आइडेंटिटी है कि tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, tan x प्लस y का फॉर्मूला बनता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये tan x प्लस y, x की जगह पाई बाई 4 प्लस y की जगह थीटा बाई 2। अब यहां पे tan इनवर्स से tan को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन थीटा की वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखी हुई है, जो कि cos इनवर्स x है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 अलग कर लिया, और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड। थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस हमें करने की जरूरत पड़ेगी,
बिना प्रैक्टिस के हम इन क्वेश्चंस को नहीं सीख पाएंगे। कुछ स्टेप्स हैं जो हमें लर्न करने हैं, याद रखने हैं, उनके बिना हम इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, हमें किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं तो ये समझने में आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू टू साइन स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होती है और 1 माइनस कोस x की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होती है। तो इसीलिए हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि cos थीटा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाएगी इसके अंदर। तो ये सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 को हमने 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 9 बाई 8 पाई माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई। देखिए सिंप्लीफिकेशन हर कोई अलग तरीके से कर सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन मेथड और प्रोसीजर लगभग सेम मिलेगी इन क्वेश्चंस में। तो देखिए हम 9 बाई 4 को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। 9 बाई 4 यहाँ से कॉमन जाने के बाद यहाँ पाई बाई 2 बचेगा माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3 हो जाएगा। अब हमें पता है कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है कोस इनवर्स एक्स की। आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी हमने स्टार्टिंग में। तो सो our left hand side becomes equal to, देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x 9 बाई 4 तो यूं का यूं है और ये आ जाएगा cos इनवर्स x की जगह पे 1 बाई 3। यानी कि अब हमारा क्वेश्चन केवल कहां तक कंसाइज रह गया है कि 9 बाई 4 cos इनवर्स 1 बाई 3 को 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 के इक्वल प्रूव करना है। यानी कि हमें cos इनवर्स को sin इनवर्स में चेंज करना है और इस तरह के चेंज करना हमने पहले सीख लिए हैं। हम क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं cos इनवर्स 1 बाई 3 इक्वल टू थीटा। यहां से थीटा की cos थीटा की वैल्यू आ सकती है 1 बाई 3, जिसमें हम बेस अपॉन हाइपोटेनस समझ सकते हैं इसको। अगर यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। h की जगह पे हमने 3 लिया है तो 3 स्क्वायर माइनस b की जगह पे 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो p की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1 दैट इज स्क्वायर रूट 8 और ये 2 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। अब हमें इसको चेंज करना है साइन इनवर्स में, तो इसीलिए हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकाली है 2 स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनस की वैल्यू 3 यहां से। अब यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये साइन की तरह की साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 9 बाई 4 cos इनवर्स 9 बाई 4 cos इनवर्स 1 बाई 3 था, हमने उसको थीटा माना था। अब वापस से थीटा की जगह ये आ जाएगा 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2 बाई 3 एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो भाई हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो और भी आप एक दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते थे। आप चाहे तो इस 9 बाई 4 को राइट हैंड साइड में ले जा सकते थे। जब ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे 9 बाई 8 पाई इक्वल वहां से 9 बाई 4 कॉमन आने के बाद यहाँ साइन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 2 बाई 3 एंड प्लस दिस साइन इनवर्स 1 बाई 3 बन जाएगा। यानी कि राइट हैंड साइड में लेके आने के बाद ये बन जाएगा। अब आप इस पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी अप्लाई करना, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद, जो कि 9 बाई 8 पाई के इक्वल हो जाएगा। वहां से भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।